हे परमेश्वर, हम धन्यवाद, हाँ तेरा ही धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम निकट है। लोग तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन पढ़ेंगे। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। आज हम लोग कठिन समय से गुजर रहे हैं और अंतिम दिन भी लगभग है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने में जो है बहुत कम समय बचा है और हम लोग जानते हैं इस बात को। सारे लोग जो है अंदर ही अंदर इस बात को जानते हैं कि अंतिम दिन शुरू हुए हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 7 साल के जो है बहुत संकट के समय शुरू हुए, वो नहीं, विपत्तियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अंतिम दिनों में ध्यान रखना कठिन समय आएंगे, लिखा है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे प्रेरित पौलुस तीमोथी को कहता है। और ये कठिन समय क्यों आएंगे हम लोग देखते आगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना। क्यों ये कठिनाई के समय आए? क्योंकि लोग जो है अलग होंगे। जैसे परमेश्वर ने बुलाया जिन बातों के लिए, वो बातें नहीं करेंगे, वो स्वार्थी हो रहे हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं लोग स्वार्थी हो गए, लोग लोभी हो गए, हर एक जगह जो है फायदा कमाने के बारे में सोच रहे। लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। आज माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे। विश्वासी लोग भी बहुत सारे माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, उद्दंड हो गए। बाकी मैं वापस वो बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, आप खुद उसके बारे में मनन कर सकते हैं। लेकिन यही वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि कठिन समय आएंगे और आ गया है। आज जो कठिनाई हमारे जीवन में आई, केवल एक एरिया के सीमित नहीं है कि चलो हम लोग मुंबई में रह रहे हैं और यही मुंबई में आए, नहीं, पूरे दुनिया भर में ये कठिन समय आया है। और क्यों आया? देखिए, कलीसिया भी जो है ऐसे बातों में शामिल है। आज की कलीसिया बहुत बार ऐसी कलीसिया हो गई है जो परमेश्वर का भय नहीं मान रही, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से नहीं चल रही है। आइए हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 3 अध्याय 15 वचन। मैं तेरे कार्य को जानता हूं कि न तो तू ठंडा है न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और कह रहा है कि तू कहता है मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आज कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो अपने मुख से तो नहीं कह रहे, लेकिन अपने रीति रिवाजों में वो आगे बढ़ रहे हैं और वो जो है पैसों में धनी है, या उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे वाद्य हैं,
वो जो है आराधना में जो बहुत अच्छा आराधना कर रहे हैं, उनके पास जो है अच्छे सिस्टम है, अच्छे से वचन दे सकते हैं, लाइटिंग लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर का भय वहां पर है? क्या परमेश्वर को वो बुला रहे हैं अपने गीतों के द्वारा, अपने वचनों में जो वचन प्रचार हो रहा है वहां पे परमेश्वर की महिमा हो रही क्या? अगर वहां पे केवल पास्टर की महिमा हो रही है, स्तुति आराधना की अगुवा की महिमा हो रही है, या अच्छे वाद्य की महिमा हो रही है, या वहां के माहौल की महिमा हो रही है, तो अगर हम ये कह रहे हैं हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, अभी हमने जो पाया बहुत है, तो हम सबसे अभागे लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, नंगे लोग हैं, सबसे जरूरतमंद लोग हैं। हमको यीशु मसीह की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बजाय हमारे पैसों में खुश है, हम लोग जो है कलीसिया में हमारे स्थान में खुश है, हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम मन फिराए। देखिए, विपत्ति ये हमेशा नहीं रहेगी, ये कठिन समय हमेशा नहीं रहेगा, ये जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं जल्दी, लेकिन फिर भी जो है ये कठिन समय जो है ऐसा नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के आने के समय जो है सब लोग मगन होने वाले, जिसे नूह के समय था सब लोग विवाह में मगन थे, ऐसे जो अपने पार्टी में मगन थे, वैसे फिर से होगा। लेकिन अभी मुझे मन फिराना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। वो कैसे थे और वो क्या चाहते हैं, हमको कैसे होना है। हम लोग फिलिप्पियों की किताब में जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन है, क्या आपको मसीह में कुछ प्रोत्साहन है? आप उत्साहित होते हैं यीशु मसीह में? अगर है तो आगे लिखा है, प्रेम की सांत्वना है क्या? क्या ऐसे कठिन समय में आपको परमेश्वर के प्रेम की सांत्वना है क्या? कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर की योजना में हूं। आत्मा की सहभागिता है क्या? मेरे अंदर और आपके अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता होनी चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके वायदे के अनुसार उसके साथ हम सहभागिता करें सदा। प्रीति और सहानुभूति है तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए, प्रेरित पौलुस बोलता है कि मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखें। दूसरे शब्द में, तुम एकता में रहो। हालेलुया। आगे देखते हैं, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो। फिर से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वार्थ से, कि खुद के जो बड़ाई के लिए कोई काम नहीं करें। देखिए, आज फिर से मैं याद दिलाता हूँ, हम आज जहाँ पे भी है केवल प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी से है। आपसे ज्यादा मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं है। आपसे ज्यादा बहुत लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन जहां तक आप पहुंचे वहां पे बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। आप केवल परमेश्वर के अनुग्रह से जहां पे हो वहां पे हो। हालेलुया। इससे परमेश्वर का वचन कहता है
स्वार्थ या मिथ्याभिमान से कुछ भी मत करो। आगे क्या कहता है देखिए, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। हालेलुया। अपने से ज्यादा दूसरों को उत्तम समझो, परमेश्वर की आज्ञा है। उसके दास जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहता है, अपने से दूसरों को अच्छा समझो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित की का भी ध्यान रखे। आज विशेष करके बहुत सारे लोग जो है अपने ही फायदे के बारे में सोच रहे, ये सोच रहे कि कल हमारे पास नहीं होगा तो क्या करें। आपका पूर्ति करने वाला यहोवा यीरे है। हालेलुया। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरी तरह से जो है सब कुछ दे दे, लेकिन जितना आप सहायता कर सकते हैं दूसरों को करें। केवल पैसे से नहीं, लेकिन आपके शब्द भी जो है लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। ऐसे समय पर जो है आप जो भी कर सकते हैं लोगों के लिए करो, केवल अपने ही फायदे के लिए मत करो। ऐसे अपने ही फायदे के बारे में मत सोचो, दूसरों के भी फायदे के बारे में सोचो। आमीन। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श है, और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा स्वभाव हमारे आदर्श के जैसा होना चाहिए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हमें उसका स्वभाव कैसा था हम लोग देखते हैं। 6वां वचन हम लोग पढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु न समझा, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य के समानता में हो गया। याद रखिएगा कि मनुष्य के बीच में भी रहना, हम लोग जो है पापी है मनुष्य जाति, और यीशु मसीह पवित्रता से भरा हुआ है, और वो जो है हमारे मध्य आके रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये सत्य घटना है। हम लोग बहुत साल पहले जो है एक बस्ती में गए थे, एक परिवार में गए थे। उस परिवार में जैसे हम लोग उस घर में गए थे, वहाँ पे लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, क्योंकि उन लोग के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने जो है फर्श को अच्छे से बनाया नहीं था, सब कच्चा था। चूहों ने जो है वहाँ पे बहुत सारे घर बनाए थे, और घर का फर्श भी जो है, घर का जो छत भी जो है बहुत नीचे था। और हम लोग ने वहाँ पे जाकर सुसमाचार बताया उनके लिए, जो घर के लोगों के लिए जो प्रार्थना करके आए। और प्रार्थना करने के बाद जो है मैं किसी और बहनों को भी लेकर गया था, और जिसे हम लोग बाहर निकले, उस एक बहन ने कहा, पास्टर अगली बार हम लोग कहीं पर भी वचन बताने को आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी महसूस कर रहे थे। वहाँ पे चूहे जो है हमारे पैरों के ऊपर से जा रहे थे। लेकिन उस गंदगी में थोड़ी क्षणों के लिए हम लोग नहीं रह पाए। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य का स्वरूप धारण करके हमारे मध्य रहे, पापी लोगों के मध्य रहे, इस दलदल में रहे। और आगे क्या कहता दिखते हैं, इस प्रकार मनुष्य के रूप में स्वयं को प्रकट करके दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे, मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सहली। मैं आपको बता दूं, उस समय पर जो क्रूस की मृत्यु बहुत ही जलील गुनहगारों को दिया जाता था, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो परमेश्वर होकर भी जब मनुष्य बनकर आए तो जो है एक दास का स्वभाव धारण किया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो है
मृत्यु, केवल मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु भी, एक जलील मृत्यु भी मेरे लिए और आपके लिए ग्रहण की। हालेलुया। देखिए, मेरा और आपका स्वामी ये मेरे लिए और आपके लिए क्या किया, मुझे और आपको भरपूरी का जीवन देने के लिए वो जो है इस प्रकार की मृत्यु मरा। क्रूस पर जो है वो मेरे लिए और आपके लिए एक एक बूंद लहू दे दिया। उससे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उसने कितना दर्द उठाया। केवल शारीरिक दर्द नहीं, लेकिन जलील होने का दर्द उठाया मेरे लिए और आपके लिए। लोग उसको कह रहे थे यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर, हम विश्वास करेंगे। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो क्रूस पर ठहरा रहा। उस पर लोगों ने थूका, अपशब्द बोले, लेकिन उसने पिता से कहा, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर। और आज फिर से हम लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं। प्रभु का प्रेम का अनुभव करके भी हम लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं। हम लोग फिर से स्वार्थी हो गए, लोभी हो गए। परमेश्वर के प्रेम में खो जाने के बजाय हमारे खुद के सुख विलास में खो गए। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराए, मन फिराए। आइए हम लोग दूसरा इतिहास में जाते हैं, 7वां अध्याय 14वां वचन। और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। देखिए, आज हम लोग यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। आज बहुत बार उसके लोगों के वजह से ही यीशु मसीह के नाम की निंदा हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर, दीन होकर का मतलब ये नहीं बहुत नम्रता पूर्वक बात करना। दीन होने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अधीनता में हो जाए। हर एक वो बातें जो हम सोचते हैं चलता है, चाहे परमेश्वर के विरोध में भी क्यों ना हो, उन सारी बातों को हम नीचे लेकर आए और इस बात को जान लें कि परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है। परमेश्वर का वचन, वचन संहिता 138 का दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, उसका दूसरा भाग, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महान किया है। या दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उसके वचन को अपने नाम से भी बढ़कर स्थान दिया है। आप समझ सकते हैं परमेश्वर अपने वचन को कितना बड़ा स्थान दे रहा है। और यदि परमेश्वर अपने वचन को इतना बड़ा स्थान दे रहा है तो मैंने और आपने भी उससे भी ज्यादा सम्मान देना है परमेश्वर के वचन का। हालेलुया। हर एक बात जो है ऐसे परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, उसको हमने नीचे लाना है। हमने परमेश्वर के वचन के पूरी तरह से अधीनता में होना, वही सच्ची दीनता है। यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। देखिए, ये प्रार्थना भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे। आज शायद करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मैं केवल ये विपत्ति के समय के बारे में नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके लोग जो है लगातार प्रार्थना करें। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास वो आए अपना मन फिराकर। विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जो नाम मात्र के विश्वासी है वो जो है अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास आए। वो प्रार्थना करना जरूरी है।
इस कोरोना वायरस के बारे में हम लोग टीवी में देखकर, इंटरनेट पर देखकर कि कितना फैल रहा है, क्या फैल रहा है करके, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, देखो कुछ बातें, लेकिन पूरा दिन भर उसमें मत रहो। आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लवलीन होना है। पहले कलीसिया का एक सबसे बड़ा भाग ये था कि वो प्रार्थना में लवलीन रहे। मैंने और आपने भी प्रार्थना में लवलीन होना है। आमीन, हालेलुया। और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का दर्शन चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो वो काम कर रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन क्या आप परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए क्या आप किसी को भी छोड़ने को तैयार हैं क्या? किसी व्यक्ति को किसी ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा पति से कि आप जो है वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ में हो जाओ। वो कह रहा है कि मैं पास्टर हो जाऊं क्या? मतलब वो व्यवसाय कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं पास्टर हो जाऊं क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है कि आप पास्टर लोग ही परमेश्वर का वचन पढ़े। परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा था कि परमेश्वर का वचन जो है उसमें तू रात दिन मनन करना, वो तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। बहुत सारे बार जो है हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी तो होते हैं, मतलब अगर हम ऐसे खोजी है और हमारे बुरे कामों से मन नहीं फिराए तो हम केवल नाम मात्र के लिए खोजी है। हम बोलते जरूर है, हम चाहते नहीं है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराए, बुराई से मन फिराए। हालेलुया। ये मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में भी परमेश्वर का वचन मुझसे यही कह रहा है, सारे बुराई से मन फिरा। और तब मैं स्वर से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर अति विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। उस परमेश्वर के पास आओ। मैं बता रहा हूं, हम लोग बाकी कोई भी चीजें हमको कोई ज्यादा काम नहीं आएगी। ये आप पैसे के लिए सोच रहे हैं, और आज बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे कि हमारा पैसा नहीं रहेगा ऐसे कठिन समय में। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के पंख होते उड़ जाते, खत्म हो जाते। मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें जो है ये आपके कोई काम में नहीं आएगी। कोई ऐसे रिश्ते आपने रखे जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वो भी आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो रिश्ते नहीं रहेंगे। आपको अंत तक साथ देने वाला केवल परमेश्वर है। उस युग के अंत तक यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको पाप से मन फिराना है। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। वो चाहता है कि आप पाप को छोड़कर उसके पास आए, तब वो आपको क्षमा करेगा। हमें हालेलुया। क्षमा परमेश्वर करना चाहता है आपको। आज ऐसे समय पर अगर आप क्षमा नहीं मांगोगे तो आप जो है आपके जीवन में और कठिन समय आएगा, तो आप बहुत और हठीले होंगे। ये समय है, अपने मन को कठोर मत करो, प्रभु के पास आओ। प्रभु ये चाहता है आप उसके पास आए, मन फिराए पूरी तरह से। वो आपको क्षमा करना चाहता है। अपने हाथ पसारे हुए बैठा है, खड़ा है, वो आपको गले लगाने के लिए। आइए आप। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और वो देश को
चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज चंगाई की बहुत जरूरत है। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं कहता हूं कि हमारे कितने भी सोचने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर सोचना है कि मैंने परमेश्वर के पास आना है, और हम क्षमा पाए बगैर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर बाइबल कहता है विश्वास योग्य है, धर्मी है। कोई भी ऐसे गलत बातें हमारे जीवन में नहीं रहती। मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से मुझे गलत मत समझना, कि परमेश्वर केवल विचार से ही नहीं, केवल चोरी से ही नहीं, केवल हत्या से नहीं, हमारे मन में यदि घमंड है, लोभ है, तो भी परमेश्वर की बात पसंद नहीं। अगर आज हम धरती की बातों में लगे, पृथ्वी की बातों पर लगे हुए हैं और स्वर्ग की बातों पर नहीं लगे हुए हैं, तो भी परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगेगा। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कुलीसियों 3 अध्याय 2 वचन में, स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की नहीं। मतलब क्या है? स्वर्ग मतलब परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से? क्या केवल आपके घर के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? परमेश्वर आपके द्वारा जो है बहुत सारे लोगों को उद्धार देना चाहता है। आप जरूरी है कि किसी न किसी को आप सुसमाचार बताएं, किसी न किसी के लिए प्रार्थना करें। आज जो हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार के आज्ञा का उल्लंघन करें, नहीं, लेकिन हम फोन से प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करो, इस हमारे देश के लिए प्रार्थना करो, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर इस देश को चंगाई देगा, इस पृथ्वी को चंगाई देगा। आज चंगाई की बहुत जरूरत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता लगातार आपके साथ में बनी रहे। आमीन।